अब तक की ताज़ा अपडेट यही है कि राजस्थान में जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर भरने की अंतिम तारीख अभी अप्रैल का महीना पूरा बाकी है। और प्रायोरिटी ये भी रखे गवर्नमेंट के जो लोकल को प्रायोरिटी दे। जी, लोकल को प्रायोरिटी दे, ये होना चाहिए इनका। ये होना चाहिए कि जिसका लैंड है अगर उसने टेंडर भरा है तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर हैं। देखो किसानों को उसको आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब वो अपनी जमीन का प्रॉपर इस तरह से यूटिलाइज कर पाए। इसमें एक चीज और निकल देखो दिक्कत वहाँ आती है, इन्वेस्टर अपना टेंडर ले लेगा, किसान नहीं ले पाएगा। टेंडर ले लेगा, कम रेट में भी ले लेगा, चलेगा उसके, लेकिन किसान जमीन नहीं देगा उसको। तो स्कीम जब जो है योजना वो तब इम्प्लीमेंट होगी जब इसमें थोड़ा सा और पारदर्शिता होगी। तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को हो, सेकंड प्रायोरिटी इन्वेस्टर की हो। हाँ सर, ये बड़ी चीज निकल के आई है ना इसमें, मैं यही बताने वाला था क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी टेंडर हुए हैं ना अभी, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 30 से 40% टेंडर रुके हुए हैं। वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि टेंडर तो ले लिया मैंने, मेरे पास जमीन है नहीं, अब मैं जमीन ढूंढने जाऊँ, जमीन मेरे को मिली नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यार रेट भी मेरी डाउन है और जमीन मुझे नहीं मिल रही, तो मैं दूसरे के टिका रहा। अभी तो हमारी कल तो 8,900 गई थी। 8,900 यूनिट सर लाइव दिखाएं आप। हाँ बिल्कुल, और हमारे दर्शक हैं जो लाइव देखना पसंद करते हैं। तो ये 8,900 यूनिट बने कल के दिन बने हैं। तो आप नेट रेवेन्यू है 31,126 रुपये। तो कल की जनरेशन है वो सबसे शानदार जनरेशन चल रही है, अब तक की सबसे टॉप जनरेशन रही है सर। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ 1.4 मेगावाट सोलर प्लांट परिसर के अंदर। और ये जो प्लांट है आज से करीबन 8 महीने पहले जो स्थापित हुआ था इसमें, इस एरिया में, और ये इस एरिया का शायद ये पहला ही प्लांट है। और अब अपना जो मेन जो टॉपिक है वो इस पे अपने चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान या कहीं पूरे इंडिया में अगर प्लांट लगाएं तो ये क्या प्रॉफिटेबल है या रिटर्न क्या दे रहा है, तो किस रेट में अपने को टेंडर भरना चाहिए या किस रेट तक, किस हद तक अपने जा सकते हैं कि ये अपने को रिटर्न दे दे। कुल मिला के ROI इसका कितना रहने वाला है, रिटर्न ऑफ इनकम। तो सर ये प्लांट होल्डर हैं और यही बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ में, 8 महीने का इनका प्लांट के साथ अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने हमारे सामने से देख रहे हैं दर्शक, उनको अपना परिचय करा दें, उसके बाद में अपने इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे सर। जी सर, जय श्री राम सभी किसान भाइयों को और सभी इन्वेस्टरों को। ये प्लांट हमने लगाया था इस प्लांट को लगे हुए 7 महीने हो गए, 7 बिल बन चुके हैं और ये प्लांट सावरदा में है। और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि उस टाइम में हमारे को 3.5 रुपये पर यूनिट की रेट तय हुई थी गवर्नमेंट से, PPA हुआ था हमारा। और इसमें हमारे को 3.5 रुपये में अभी जो इनकम निकल के आ रही है वो आप एवरेज मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए निकल के आ रही है सर अभी। हाँ अभी ठीक। और वो 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, तब निकल के आ रही है। मतलब 3.5 रुपये की रेट है तब ये निकल के 1.5 से 2 लाख आ रही है। इसमें सारे मौसम आते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश। तो सभी किसान भाई इन्वेस्टर ये नहीं देखें कि गर्मी में अच्छा आ रहा है तो सर्दी में जनरेशन अच्छा आने वाला है या बारिश में अच्छा आने वाला है। सारे मौसम मिला के सर एवरेज जो है ना वही 4-4.5 यूनिट तक पहुँच, 4.5 यूनिट आप मान सकते हैं। हाँ 4.5 भी मान सकते हैं भाई, 4.25 ही पहुँचता है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि इस लुभावने को देख के मतलब ये जो होता है ना कि अभी 6 आ रहे हैं, 7 यूनिट आ रहे हैं, तो कि किसान भाई रेटों में डाउन जा रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि या जो भी इन्वेस्टर है, छोटे मोटे, जो भी अपने जीवन का एक बड़ा अमाउंट जो होता है, मूलधन, वो इकट्ठा करके लगाते हैं इसमें, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट ने रेटें तो 3 रुपये 4 पैसे कर दी। रेट बहुत नीचे डाउन हो गई। तो उसमें किसान भाई क्या कि होड़ में रहते हैं कि एक ही टेंडर में 4 किसान आ गए, तो किसान भाई क्या करते हैं कि मुझे टेंडर मिले, तो डाउन में जा रहे हैं। चलो चलते चलते बात हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि सही कई किसान भाइयों ने 2.5 रुपये तक भी गए हैं। तो थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को सबको यही कहना चाहूँगा, जो भी इन्वेस्टर इसमें आएंगे, कि 3 रुपये 4 पैसे गवर्नमेंट ने रेट कर ही दी है, मगर किसान भाई है ना 2 रुपये 3 और 2 रुपये 3 रुपये तक भी आ सकते हैं और 2 रुपये 90 पैसे से नीचे नहीं जाएगा। 2 रुपये 90 पैसे नीचे कुछ जाता है ना, तो ये मैं कह सकता हूँ, या ही मान लो ईश्वर की मर्जी, उनको प्रॉफिट हो या नहीं हो, पर उनको लॉस का तो खैर नहीं कह सकता मैं, मगर उनको इनकम निकल के तो नहीं आएगी। हाँ किसी महीने में आ गई, साल में 4 महीने में आ गई, 8 महीने तो उनको बराबर रहेगा उनका। तो थोड़ा सा वही है कि
सभी किसान भाई और जो भी है, मतलब ये नहीं कि मुझे काम मिलना चाहिए, केवल काम मिलने की होड़ में ही मतलब अपना पूरा 25 साल खराब नहीं करें। ठीक ठीक ठीक। ये ये बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो वो बड़ा इन्वेस्ट कल है मिला के वो और एक ROI तो निकालेगा, जो इसमें बैंक भी देखेगा कि मेरी किस्त कैसे निकलने वाली है, किसानों को क्या मिलने वाला है। अब आप देख लीजिए 3.5 रुपए में मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं एवरेज। बिल्कुल एवरेज 1.5 से 2 लाख, 2 लाख पहुंचता है, कभी 1.5 लाख भी रहता है। हाँ, अभी 2 लाख पहुंच रहा है, तो हो सकता है 1.5 लाख भी आगे नीचे आ जाए। वो रहता है क्योंकि हो सकता है कि रेटें अच्छी रहे तो 2.5 में पहुंच जाए, मगर 3 मान के चलें। तीन के और अभी तो बैंक भी सर अच्छी हेल्प कर रहे हैं कि बैंक भी, जहाँ तक मैंने देखा है, एक दो मेरे मित्र हैं, यादव साहब है, उनके भी हुआ है, तो उनके 8 रुपये 90 पैसे में सर वो है। हमने कॉस्टिंग जैसे अपना 80% तो लोन हुआ है और 8.90 में हुआ है, तो अच्छा हुआ है, बहुत शानदार। बिल्कुल। अभी तो SBI 8.90 और तो मतलब है RMG 8.90 की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम ये गई है, मतलब अभी 10 के तो आसपास रहती है मोस्टली। बिल्कुल, अपने 10 में हुआ था। हाँ। अभी तो चलो 25 पैसे ये एक सर एक बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं बीच में आपको रोकूंगा सर। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो टैक्स है, इसमें ग्रीन एनर्जी है या क्या टैक्स लगता है क्या? मान लीजिए आज तो सब ठीक कैलकुलेट कर लेते हैं अपने, लेकिन ये जो ईयरली जो है इसका टर्नओवर पे टैक्स क्या रहने वाला है? देखो, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, बाकी मैं ये बता दूं आपको कि ये GST फ्री है, टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट हमारे को जो पेमेंट दे रही है ना, कोई पैसा नहीं काट रही है और केवल कैश क्रेडिट जो डालते हैं ना वो पैसा, तो उसमें 1.5% काटते हैं। वो 5 दिन में पैसा डालते हैं ना, तो 1.5% काटते हैं, और 1 महीने में पैसा डालते हैं तो 1% काटते हैं, जो भी अमाउंट आपका। कुल मिला के टैक्स डिडक्शन नहीं होता बिल में कोई? हाँ, केवल हाँ कोई डिडक्शन नहीं होता है। और वैसे प्लान आपका डिग्रेशन आता रहता है, तो वो आपको CF साहब से मेरी बात हुई थी, तो इसमें कोई टैक्स की प्रक्रिया फिलहाल तो कोई है नहीं, और मेरे हिसाब से भविष्य में भी कोई रहेगी नहीं। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ग्रीन एनर्जी टैक्स फ्री है। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट है, ये थोड़ा सा ये प्लस प्लस पॉइंट ही है। बिजनेस में और बिजनेस में टैक्स आपको देना ही है। मैं तो गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूंगा, जो ये 1.5% काटते हैं ना, इसको थोड़ा कम करेंगे। पहले 2 थे, 2 से 1.5 भी आए हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 1% भी लेके आए, तो ये कि हमारा जो भी बिल बनता है, मान लो 6,000 का बिल है तो 9,000 भी काटते हैं। अब अपने सर एक एप्लीकेशन से समझेंगे आपके, जो पर डे फॉर मंथली और ईयरली 1.4 मेगावाट आपका प्लांट है, आपकी जनरेशन क्या है? आप वाली चेक करते हैं पहले तो। देखो ऐसा है, वो जनरेशन अभी तो है ना, अभी तो पीक सीजन है। हाँ, पीक सीजन है। अभी तो हमारी कल तो 8,900 गई थी। 8,900 यूनिट सर लाइव दिखाएं आप। हाँ बिल्कुल। और हमारे दर्शक हैं जो लाइव देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो आप और हम बताएंगे तो हो सकता है अपनी बातें नहीं, मैं लाइव बताता हूँ कि कल का मौसम अच्छा था। देखो कल की बताएंगे, अभी तो क्या है, अभी प्लांट अभी चालू ही हुआ है, तो अभी नहीं कह सकते इसमें जनरेशन के। मॉर्निंग का टाइम है सुबह। ये अपने कल पूरे डे की जनरेशन चेक करते हैं सर। ये देखिए सर, कल डे का ये रहा है, कल डे की जनरेशन सर ये है। तो ये 8,900 यूनिट बने कल के दिन बने हैं। तो आप नेट रेवेन्यू है 31,126 रुपये। तो कल की जनरेशन है वो सबसे शानदार जनरेशन चल रही है, अब तक की सबसे टॉप जनरेशन रही है सर। अब तक की बेस्ट जनरेशन है ये। तो ये पीक सीजन चल रहा है इसमें। अब तो ये मान सकते हैं सर अपने के 7 यूनिट, मतलब 7,000 यूनिट आसपास। लेकिन इस 7,000 यूनिट को आसपास नहीं माने, सर ने जैसे बोला 4 से 4.5 ही इसको एवरेज जो आएगा ना सर, तो कई सर्दियों में कमाता है, बारिश में कमाता है। और मैं तो एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो मुझे आज 25% का जनरेशन का जो बेनिफिट मिला है ना, ये रोबोट से मिला है। क्यों? इसमें प्लेटों की सर सफाई है ना, वो मेन चीज़ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आपके ये मंथली का भी चेक कर लेते हैं। हाँ, मंथली का है ना सर। इस महीने का अभी मंथ हुआ नहीं है पूरा, लेकिन मेरा ये है ना, ये इस मंथ का चलता है। 669 पहुंच गया ना मेरा बिल। 6,69,000 का बन चुका है मेरा बिल अभी तक आज दिन तक का। अभी तो 3 दिन बाकी है, 29, 30, 31। तो मेरा बिल वही 7.5 पहुंच जाएगा। 7.5 की बिलिंग होगी अभी इस महीने की। 1.4 मेगावाट प्लांट है सर, ये लाइव है। इसमें कहीं भी मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये प्लांट का जनरेशन है, ये डेटा है, एक तरह से डेटा शीट है। वैसे डेटा शीट श्योर नहीं करता, लेकिन मैं आपको शॉर्टली एक बता देता हूँ इस महीने की। तो ये इस प्लांट में मैं पहले भी आ चुका हूँ, रोबोट का वीडियो बनाया था, और
ये दोबारा इसलिए आया हूँ कि हमारे साथ एक बाहर की मेरे वीडियो देख के हमारे सब्सक्राइबर मान लो या तो जो भी हैं देखने आते हैं प्लांट, तो रियलिटी चेक करने आते हैं, फैक्ट चेक करने आते हैं। तो ये फैक्ट हैं, ये खुद देख लिए, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं वो अभी प्लांट पे नहीं है। तो ये एप्लीकेशन के जरिए ये 6,69,000 है, तो ये 7.5 लाख से ऊपर जाएगा ये। हाँ, ये 25,000 रोज की है, तो 3 दिन साढ़े के और जोड़ लीजिए, 7.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके ये प्लांट है पहुंच जाएगा, इस महीने का करके देगा ये। तो कुल मिला के प्लांट है जो सोलर प्लांट बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये तब है जब आप टेंडर आपकी रेट है वो सोच समझ के भरें। ऐसा नहीं कि हम लोग 2.5 रुपये भर दें, 2.60 भी भर दें, 2.65 भी भर दें। टेंडर लेना ही बड़ी बात नहीं है सर, टेंडर से आरओआई निकालना भी टेंडर लेना बड़ी बात नहीं है। टेंडर लेना एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया मानते हैं। टेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर तो आप रेट भरोगे नीचे तो हो जाएगा, आपको ही हो जाएगा, चाहिए आप 10 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। तो टेंडर लेना ही नहीं है। अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रिटर्न ही लेना है। आरओआई कितना निकल के आता है वो आप चेक कर सकते हैं इसके जरिए। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसकी डेटा शीट मान लो या मंथली मान लो, आपको किस रेट में टेंडर भरने हैं, क्या आपको रिटर्न देने वाला है। सर होल्ड लेके नहीं चले किसान भाई, अच्छी ये रेट जो लेके चले। राजस्थान में मारामारी चल रही है और स्टेट में नहीं है इतनी, और स्टेट में रेट भी अच्छी है। राजस्थान में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए टेंडर जो सोच समझ के भरे, क्योंकि अपने साल 6 महीने ये भागा दौड़ी वाला समय अपने व्यर्थ कर दें और अपना टेंडर ही नहीं हो या टेंडर भर दें, प्लांट लगा दें, ईपीसी लगा के चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको रिटर्न आपको ही लेना है, तो सोच समझ के ये बिज़नेस करना चाहिए। तो हमारे जो विचार हैं वो हमारे खुद के विचार हैं, हमारा चैनल इसका जवाबदेही नहीं है। किसान साथी और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है अब के टाइम पे कि जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के अंतर्गत टेंडर आ चुके हैं, जिसके लिए अभी पूरा अप्रैल बाकी है। प्रोसेसिंग प्रोक्योरमेंट फीस 2950 रुपये है, 18% जीएसटी नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस 5,000 रुपये, 18% जीएसटी नॉन रिफंडेबल। बिड सिक्योरिटी ईएमडी 1 लाख रुपये पर मेगावाट आपके ये टेंडर वाली प्रक्रिया में आपके लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेलिटी है वो आपको फिलअप करनी होगी। कोई प्रोफेशनल से ही टेंडर भरवाएं। और अभी पूरा अप्रैल इसमें बाकी है। टेंडर की प्रक्रिया को पूरी डिटेल से जानने के लिए eproc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑर्गेनाइज सेलेक्ट करके और अपने अपने डिस्कॉम में जाकर उसका सर्किल सेलेक्ट करके अपनी अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं, जहां आपका लैंड है या जहां आप सोलर कुसुम में आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे। आई होप कि ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे जहाँ तक पता है गवर्नमेंट अब बड़े बड़े टेंडर निकाली क्लस्टर में, कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी उनको एनर्जी चाहिए। तो जैसे 11 मेगावाट है, 20 है, 100 है, तो वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को वैसे दे रही है। तो ये भी है कि किसान भाइयों से ये भी निवेदन है, गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि अपनी रेटें अच्छी लेवे, और गवर्नमेंट भी ये है कि छोटे छोटे टेंडर निकालते रहे। तो उसमें किसान भाइयों को भी ये मूलते स्कीम जो है ना किसान भाइयों के लिए है ये, तो किसानों को फायदा मिलता रहे। क्योंकि किसान जो है ना सर 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट तक जा सकते हैं। किसान भाई 100 मेगावाट तक जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। और प्रायोरिटी ये भी रखे गवर्नमेंट के जो लोकल को प्रायोरिटी दे। जी, लोकल को प्रायोरिटी दे, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जिसका लैंड है अगर उसने अगर टेंडर भरा है तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर हैं। देखो किसानों को उसको आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब वो अपनी जमीन का प्रॉपर इस तरह से यूटिलाइज कर पाए। इसमें एक चीज और निकल गई, देखो दिक्कत वहां आती है, इन्वेस्टर अपना टेंडर ले लेगा, किसान नहीं ले पाएगा। टेंडर ले लेगा, कम रेट में भी ले लेगा, चलेगा उसके, लेकिन किसान जमीन नहीं देगा उसको। तो स्कीम जब जो है योजना वो तब इम्प्लीमेंट होगी जब इसमें थोड़ा सा और पारदर्शिता होगी। तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को हो, सेकंड प्रायोरिटी इन्वेस्टर की हो। हाँ सर, ये बड़ी चीज़ निकल के आई है ना इसमें, मैं यही बताने वाला था। क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी टेंडर हुए हैं ना अभी, तो जहाँ तक मुझे बचा है कि 30 से 40% टेंडर रुके हुए हैं। वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि टेंडर तो ले लिया मैंने, मेरे पास जमीन है नहीं, अब मैं जमीन ढूंढने जाऊँ, जमीन मेरे को मिली नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यार रेट भी मेरी डाउन है और जमीन मुझे नहीं मिल रही, तो मैं दूसरे के टिका रहा हूँ। और बोले किसान है, पागल है, तो उस रेट में भी 2 रुपये 60 पैसे, 40 पैसे, 70 पैसे जो भी है रेट उसमें ले रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि ज़मीन हर किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट पहले ये चिन्हित करें कि जिसके पास ज़मीन हो
मौके पे जीएसएस के नजदीक जीएसएस उसी को टेंडर दिया जाए उसको दिया और किसान भाई अच्छी रेट भरें तो किसानों को इसमें फायदा मिल सके। किसान भाई केवल ये होड़ नहीं रखे कि मुझे काम मिल जाए, ये भी लेके चले कि मुझे आरओआई निकल के इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के और मुझे क्या मिल रहा है मंथली, वो भी देख के चलें। बाकी टेंडर जैसे यूपी में ठीक है, रेट अच्छी खासी रेट है, 3.5 के आसपास की रेट राजस्थान है। में ऐसा राजस्थान में खिचड़ी हो रही है और एमपी में रेट 3.25 है और अदर स्टेट में रेट अच्छी हैं और शायद गुजरात की रेट 3 रुपये 11 पैसे के आसपास फिक्स नहीं है है ना सर, राजस्थान तो में लोग वहाँ देखते हैं मारामारी जमीनें नहीं सस्ती है। और राजस्थान में बस इतना फायदा ये है कि राजस्थान की जो खाली पड़ा लैंड है, जो बंजर है या जो जमीन है सस्ती है, तो लैंड मिल जाता है, तो थोड़ा सा फायदा प्लस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट भी यहाँ इतना सा है कि ये कंपटीशन थोड़ी रेटें डाउन जा रही है, तो रेटें डाउन नहीं भर के अपने को कम से कम उसको जो रेट भरते वक्त ये देखना चाहिए कि मेरा आरओआई कितना निकल के आता है। तो कम से कम लाख या 1.5 लाख रुपए पर मेगावाट। हाँ, 1 मेगावाट अगर अच्छी रेट लेंगे ना तो सर 1 मेगावाट अच्छी रेट लेने में 1 लाख रुपए छोड़ सकता है। 1 लाख अच्छी रेट लेंगे तो 3 रुपये प्लस अगर रेट रहेगी तो 1 लाख छोड़ेगा। और किसान भाइयों अगर आप 2.5 रुपये में जाते हो तो मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के जो उसको लोन का भी चुकाना है, तो लोन का मेंटेनेंस का निकाल के अगर 1 लाख रुपए नहीं बचे तो वो टेंडर मतलब प्लांट कोई काम नहीं है सर। तो मेरा बनाने का मकसद यही था कि थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए। टेंडर डाउन जो भर रहे हैं, टेंडर लेना ही काफ़ी नहीं है, प्लांट का जो रिटर्न है वो भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 25 साल तक के लिए बिजनेस है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो सोच समझ के ही करें। आई होप कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मेरा नया वीडियो नहीं आ जाए तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।